देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं खतीसा शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अअमालु बिल खवातिम, बुखारी शरीफ। अमाल का एतबार खातिमे पर है। जमातुल उलमा मिर्चल ज़िले के ज़ेर एहतमाम बाला नगर में आज बाद नमाज जुम्मा शहरत तरमीमी बिल के खिलाफ एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई और शहरत तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया गया। इस मौके पर मौलाना मंसूर अहमद शादी ने कहा, ये बिल मुल्क की दूसरी तकसीम की तरफ पहला कदम है और मरकज़ी हुकूमत इस मुल्क को मजहब की बुनियाद पर दोबारा बांटना चाहती है, लेकिन मुल्क का मुसलमान ऐसा बिल्कुल होने नहीं देगा। इस मौके पर मौलाना अब्दुल कैसर, मौलाना फजलुल हक कासमी, हाफिज जावेद वगैरह के अलावा सैकड़ों की तादाद में मुकामी मुसलमानों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। अहमद रशादी, जो जमीयत उलमा मंडल बालानगर का सदर हूँ और इस गौतम नगर का रहने वाला हूँ। हमारी जो जमीयत मरकज़ी जमीयत है, जमीयत उलमा हिंद, जिसके सदर हज़रत मौलाना सैयद क़ारी उस्मान साहब दामद बरकातुहुम है और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातुहुम है। ये हमारी जमीयत आज से नहीं बल्कि तकरीबन 100 साल से काम कर रही है। तो तकरीबन हर कभी भी कोई मसाला पेश आता, हम जो है इसकी सही तरीक़े से रहनुमाई करते और लोगों में जो है इसके बारे में शोर बेदारी करते हैं और सही तरीक़े से काम करने के लोगों को मशवरा देते हैं। तो हमारी मरकज़ी जमीयत की तरफ से हमें हुक्म हुआ कि आप अपने इलाक़ों के अंदर, चाहे मंडल हो, ज़िला हो, रियासत हो, सब जगहों पर जो है हम ये काम करें कि पीसफुल रैली, यानी खामोश रैली, कोई आवाज़ पुकारा ना हो, जिसमें जो है हम प्ले कार्ड हाथ में पकड़े और जो है हम हुकूमत तक ये पैगाम पहुँचाए, ये CAB जो बिल पास हुआ, हम इसके मुखालिफ हैं, क्योंकि साफ़ इससे जो है महसूस हो रहा है कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जिला विकाराबाद के कोड़ंगल मंडल मुस्तक़र पर भी कुल जमाती मुस्लिम कायदीन की जानिब से भी शहरत तरमीमी बिल की मुखालिफत में एहतजाजी रैली निकाली गई और बाद मारों को मेमोरेंडम पेश किया गया और इस मौके पर सदर मजलिस हल्का असम्बली कोड़ंगल बहाउद्दीन गुलशन ने खिताब किया। इस मौके पर मुसलमान कोड़ंगल की कई तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। बंजारा हिल्स PS की हुदूद में रोड नंबर 12 पर NBT नगर में सैयद नूर नामी एक नौजवान पर 4 लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो वहीं फौत हो गया और 4 हमलावरों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही इस बात की इत्तला पुलिस को हुई, ACP बंजारा हिल्स ने मौके का दौरा किया और तफसीलात हासिल की। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास IPS ने भी मुकाम वारदात का मुआयना किया और मैयत को उस्मानिया दवाखाना बागर से पोस्टमास्टर मुंतकिल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। మీరు ఉండాలి, కంపల్సరీ ఉంటేనే ఒక ఇదైతుంది. ఇంకోటి ఏంది ఎక్కన క్రైమ్ వాళ్ళు వచ్చినది ఆ గాంజా పొరలతో బరీ చేపిస్తుంది बराबर रात में 11 बजे शुरू होता, रात 2 बजे शुरू होता. ఇది ప్రొటెక్షన్ కావాలి ఇక్కడ. మన ఆడపిల్లలు కూడా చాలా మంది నడుస్తున్నారు ఇక్కడ. चला भाई गाड़ी पे उसको बाहर के मारना पकड़ा जो में आता डालने में सब चल रहा है. मल्ले ए यार हमारे चाड़ू इसमें अपने को पकड़ा. हां हमारा हां भाई लाखों ड्राइवरला ఇదంతా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ కేసు ఎప్పుడు ఉంది?
असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिक ऑपरेशन डिवीजन मिर्चल आज रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों गिरफ्तार हो गए। विनलगड्डा के साकिन बाला नरसिम्हैया, जो एक इलेक्ट्रिसिटी महकमे के गुत्तेदार के तौर पर काम करता है, इसने वेंचर लेआउट की मंजूरी के लिए दरख्वास्त दी थी, लेकिन इस इंजीनियर ने फाइल आगे बढ़ाने के लिए 50,000 रुपयों की मांग की तो बाला नरसिम्हैया ने एसीबी में शिकायत करते हुए इस इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిండు కట్టయ్య గారు ఆ ఫైల్ మూమెంట్ చేయమని ఇస్తే వీళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డీలర్ చేయడంలో మాకు పేమెంట్లు ఆపి చాలా ప్రాబ్లంలో ఉన్నాము. అయినా కానీ ఒక 30,000 ఇచ్చేసినాము. ఇంకా కావాలంటే మా తోటి కాదు, ఆ 30,000 కూడా మా సొమ్ములు గిరిపెట్టి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఉండదు. అమౌంట్ ఎంత డిమాండ్ చేసిన మొత్తం? 50,000 డిమాండ్స్. ఓకే, ఎంత ఇచ్చారు? 30,000 ఇచ్చారు. ఈరోజు ఎంత ఇచ్చుకుని దొరికింది? 25 మళ్ళీ ఇచ్చేసిన. అంటే విడివిడి వేపా. మీరు ఏ పని కోసం ఇచ్చారు? ఏ పని కోసం డిమాండ్ చేశారైనా? ఎలక్ట్రికల్ అప్రూవల్ అంటే అర్థమైపోతుంది. ఎలక్ట్రికల్ అప్రూవల్ అంటే శాంక్షన్. ఈరోజు ఎంత ఇచ్చారు? ఈరోజు 5,000. ఎక్కడండి వర్క్ ఎక్కడది? వరకు మన కొంపల్లి బ్రిడ్జ్కి ఎస్ఎన్ఆర్ గార్డెన్ ఆపోజిట్ అపర్ణ లేఅవుట్ ఉంది కదా. అవును, ఆ అపర్ణ లేఅవుట్ ఒక 9 ఎకరాల లేఅవుట్ అది అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ అది. सदर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हाफिज पीर शबीर साबिक एमएलसी की क़यादत में अंबरपेट में आज बाद नमाज जुम्मा आवाम ने खामोश तरीके से प्लेकार्ड्स थामे हुए हाथों पर सियाह पट्टियां बांधकर शहरियत बिल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर जनाब पीर शबीर ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल के ज़रिए मुल्क के मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई है और ये बिल दस्तूर के तकाज़ों के ऐन मुखालिफ है और हम मुसलमान इसकी पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं। इस मौके पर इलाके के मुसलमानों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। भारत तकबीर, हाँ वाइट ले लेंगे। थोड़ा आगे, थोड़ा मोबाइल पीछे ले लिए तो उन्होंने ले लेते। निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने हैदराबाद पुलिस के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में डायल 100 पर 24 घंटे किस तरह खिदमत अंजाम दी जाएँ और आवाम दोस्त पॉलिसिंग किस तरह की जाए, इस तरह के मौज़ूआत पर अहदेदारों को मुखातिब किया। इस मौके पर नॉर्थ जोन मल्लेश्वर और साउथ जोन ACP वगैरह के अलावा अहदेदारों की कई तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। All ACPs of North Zone, station house officers, other inspectors, Chala Santosham, the all 5 zones patrol officers meeting lo, ee roju ee final meeting ki vachamu. ఇప్పటివరకు మన సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి 186 పెట్రోల్ ఆఫీసర్స్ కి సర్టిఫికేట్ మొమెంటోస్ రివార్డ్ ఇచ్చాము. ఈ 186 పెట్రోల్ ఆఫీసర్స్లో సెంట్రల్ జోన్ నుంచి 27, వెస్ట్ జోన్ నుంచి 37, ఈస్ట్ జోన్ 32, సౌత్ జోన్ 53 అండ్ నార్త్ జోన్ 37. ఈ 37 ఆఫీసర్స్, నార్త్ జోన్ 37 ఆఫీసర్స్లో 2 కేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు నా మెమరీలో ఉంది. ఫస్ట్ ఒక తుకారం గేట్లో దట్ రేప్ కేసు, తిరుమలగిరి పోలీస్ స్టేషన్ కేసులో ఒక స్పాట్లో ఆన్ ద స్పాట్ ఒక రేప్ కేసుకి ప్రివెంట్ చేశారు. మన ఆఫీసర్ ఉన్నారా ఈ గ్రూప్లో? తర్వాత మొన్న ఒక హ్యాంగింగ్ కేసు కూడా సేవ్ చేశారు. ఇది ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నారా? ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీరు ఒక ఎంటైర్ సిటీ పోలీస్కి ఒక రోల్ మోడల్ లాగే ఉన్నారు మీ అందరూ. నేను ప్రతి మీటింగ్లో ఇదే చెప్తున్నాము, పెట్రోల్ ఆఫీసర్ అంటే ఏమిటి?
పెట్రోల్ సర్వీస్ అంటే ఏమిటి? లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లో పర్టికులర్లీ కొత్త స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత మన పోలీస్ వర్కింగ్ సిస్టంలో చాలా చేంజెస్ వచ్చింది. మోడర్నైజేషన్, మొబిలిటీ అంటే అన్ని ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పోలీసింగ్, తర్వాత ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో ఒక డిస్ప్లే ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం, ఒక పద్ధతి ద్వారా ఇన్వెస్టిగేషన్, లేకపోతే లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటెనెన్స్, లేకపోతే పెట్రోలింగ్ సిస్టమ్, ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది. బట్ ఫ్రెండ్స్, అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే एवरी 1 month 2 months की समथिंग न्यू शुड कम। आज हैदराबाद में मुख्तलिफ मुकामात मक्का मस्जिद, चार मीनार, दारुशिफा मस्जिद और मेहंदीपट्टनम चौराहा पर मुसलमानों की जानिब से शहर तरमीमी बिल के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया गया। चार मीनार के पास जमात इस्लामी हिंद की क़यादत में, मस्जिद दारुशिफा के पास मौलाना जाफ़र पाशा की क़यादत में इस एहतजाज को दर्ज किया गया। इस मौके पर मुसलमानों में शदीद गम और गुस्सा देखा गया और आवाम मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगा रहे थे और शहर तरमीमी बिल में मनसूखी का मुतालबा करते दिखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। मौजूद हूँ जामा मस्जिद दारुशिफा के पास, जहाँ पर आज एक रैली यानी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल ही खामोशी तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पोस्टर के जरिए तमाम अपने जो पोस्टर्स है वो लेकर हुकूमत तक अपना जो मैसेज है मैसेज पहुँचाना चाह रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, जहाँ पर लिखा है समाज में मत डालो, फुट मत डालो, समाज में फुट मत डालो, और जो सिटीजन जो बिल है वो हमको बाइकआउट करना है, हमको नहीं चाहिए, हम इसको नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ मैसेजेज यहाँ पे दिए गए हैं पोस्टर्स के जरिए। यहाँ पे ना कोई नारेबाजी हो रही है, ना कोई पुकारा है, ना कुछ नहीं है। बिल्कुल खामोशी, एकदम पीसफुल यहाँ पे एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और पुलिस भी काफ़ी साथ दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंतजाम है पुलिस का भी, आप देख सकते हैं वहाँ तक दूर दूर तक। और बिल्कुल ही खामोश तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए यहाँ पे आवाम से जानते हैं कि हम यहाँ पर किस लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ से लोगों को मुंतकिल करने के लिए चाह रहे हैं, जो आए उनको हम चाह रहे हैं नहीं करना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए, इस पर क्यों कर रहे हैं तेरा। इसलिए यहाँ पे सिटीजनशिप तो होना है हमको, सवाल ही नहीं है, इससे हटके तो कोई बात नहीं है। और मुसलमानों को खास तौर पे अपने क्या बोलना चाहिए, बांग्लादेश में करना चाह रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। जैसा चला, बड़े हमारे भी यहाँ है, हम भी यहाँ रहेंगे और हमारे आने वाली नस्ल भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मुसलमान यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस वो अब आके उन्होंने 4 दिन के किराए के घर में 5 साल के उसमें रह के उन्होंने हमारे को ऐसा ये फलाना ये वो एक तोहमतें लगा रहे, गलत, बिल्कुल गलत। हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। बस आप क्या कहना? शरणार्थी जब कहते हैं तो एक ही वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, दूसरा वर्ड नहीं आना वहाँ। शरणार्थी, दैट्स ऑल। कोई भी शरणार्थी है, उसके लिए आप पनाह करते हैं, करो, दैट्स ऑल। ये तो पुरअमन रैली है उसके खिलाफ, जिसका ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अपनी मर्जी के मनमानी जो फैसले किए जा रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि घुसपैठियों को निकाला जाए। हिंदुस्तान की अगर तारीख उठा करके देखा जाए तो आर्यंस इस हिंदुस्तान में आने वाला सबसे पहला घुसपैठिया है। सबसे पहले घुसपैठी आर्यंस है। आर्यंस को हिंदुस्तान से, इस भारत से निकाल के हमको फेंकना है, तब जाकर इस हिंदुस्तान में अमन आएगा। सेकुलरिज्म जब रहेगा, जी, सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। आर्यंस की तारीख में अभी जो डीएनए मिला है, ब्राह्मण्स जो है उनका डीएनए आर्यंस है और वो जो है बाहर के हैं। उनको जब तक के बाहर नहीं निकाला जाता, हिंदुस्तान में अमन नहीं कायम हो सकता। और लोग बस उलझ जाते हैं और जो है ना एहतजाज करते हैं और इसी में रह जाते हैं और वो दूसरी बातों को भूल जाते हैं। जैसा कि एनआरसी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एनआरसी तो यूजलेस है, बिल्कुल, इससे किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसा चल रहा चलने दीजिए। हिंदुस्तान के जो हुक्मरान है, सबसे पहले तो एक तरफ आप फैसला कर रहे क्या, तो ये हिंदुस्तान की हुकूमत है, बिल्कुल गलत फैसला कर रही। अगर फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह कल हिंदुस्तान की हुकूमत को, आज जो प्रेजेंट हुकूमत है उसको कल बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, ईमान वालों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। क्या हुकूमत को तो चाहिए कि सबको मिला जुला के लेके चले, मगर ये हुकूमत जो है तो ऐसा हरगिज नहीं कर रही और इंशाल्लाह ये ज्यादा दिन चलेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह इसको बराबर देख लेंगे इंशाल्लाह। अनकरीब अल्लाह ताला इसको, इस हुकूमत को वाट लगा देगा इंशाल्लाह।
तो देखा आपने लोगों का बस यही कहना है कि हम इस बिल को मानते नहीं हैं और हमको इस पर मानना अमल करना हमारा हक नहीं है। हम मानते नहीं इस बार को, क्योंकि हम इस्लाम वाले हैं। हमको मालूम है कि किस तरह से रहना है। हम जो मुल्क में रहते हैं यहाँ पर सबके लिए एक जहती है। हमको इस तरह से भटकाओ। आइए इस वक्त मौजूद हूँ मेहदीपट्टनम चौराहे पर, जहाँ पर लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं NRC और CBA को लेकर और CAB को लेकर यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए और काले कपड़े लगाकर भी जो है ना इसका इजहार कर रहे हैं कि क्यों ये किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये जो CAB सिटीजन अमेंडमेंट बिल है, ये जो बिल गवर्नमेंट में पास किया गया है, ये बेसिकली ये बिल अगेंस्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी तक के हिस्ट्री के जो खवानीन देखे हुए हैं, तो ये जो भी खवानीन हिंदुस्तान में पास हुए हैं, दैट वेयर इक्वल फॉर ऑल रिलीजन्स, जात, मजहब, रंग, नस्ल, इन तमाम से बालातर थे। लेकिन ये वाहिद ऐसा बिल पास हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो स्पेसिफिकली एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और मुसलमानों के लिए जो है ना ये लागू किया है। इसीलिए हम अपना एहतजाज डेमोक्रेटिक राइट हम इस्तेमाल करते हैं। हम हमारा प्रोटेस्ट को रजिस्टर करते हैं और हम जो है जिम्मेदारों से मुतालबा करते हैं कि इमीडिएटली इसको जो है वापस लें। और उसके साथ साथ हम यहाँ के जिम्मेदारान, चाहे वो हमारे कायद मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब हो और हमारे KCR साहब हो, उनसे मुतालबा करते हैं कि वो जिस तरीके से केरला में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में और जिन रियासतों में हुक्मरानों ने इसको अपनी कॉन्फिडेंस के साथ रिजेक्ट किया है, हम रियासत तेलंगाना से गुजारिश करते हैं कि वो अपने कॉन्फिडेंस और अपने जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो चैंपियन बने हुए हैं, उनसे हमारा स्ट्रॉन्ग KCR और KTR और तमाम लीडरशिप से मुतालिबा है कि वो इमीडिएटली ये ऐलान करें कि हम इसको जो है ना प्रोटेस्ट भी करेंगे और उसको जो है ना पूरी कोशिश करेंगे तेलंगाना में ना है। थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहेंगे? ये CAB जो लाया गया है, ये सिर्फ टारगेट मुसलमानों को किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग नाम मेंशन नहीं करते थे रिलीजियस के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये मेंशन किया गया है, मतलब सीधा टारगेट है मुस्लिम्स को। हुकूमत करिए कि इसमें मुसलमान को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत इसलिए है कि ये जो बिल में नाम लिया गया है रिलीजियस के जितने भी नाम, वो लोग को सीधा सिटीजनशिप देना चाह रहे हैं वो लोग। उसके बाद NRC लाएंगे वो लोग, NRC लाकर ये बताना चाहेंगे वो यहाँ प्रूफ दो। जब उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है पेपर तो उसको सीधा बाहर करेंगे। तो इसमें सिर्फ आने वाला मुसलमान है, दूसरा और कोई नहीं है, क्योंकि दूसरों को तो सिटीजनशिप 5 साल पहले आइस वालों को सिटीजनशिप सीधा मुसलमानों पर निशाना बनाया, डायरेक्ट निशाना। आप क्या कहेंगे? अगर अमित शाह अगर ये तिब्बत के मुसलमान और म्यांमार के मुसलमान को वापस लेने की बात करते तो शायद हम मान सकते थे बिल पर, लेकिन ये दो कंट्रीज से जो है ना मुसलमान को फारिग कर दिया है उन्होंने। बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रूफ करे कि सिटीजन्स कौन नहीं है। सिटीजन्स की जिम्मेदारी हरगिज़ नहीं है कि वो पेपर्स लेते हुए फिरे और लोगों को बताए कि हम सिटीजन है नहीं है। हम यहाँ के सिटीजन खून से, पेपर से कोई सिटीजन नहीं होता। और गवर्नमेंट को अगर शक है तो गवर्नमेंट प्रूव करे, ये लोगों का काम नहीं है कि वो उसको प्रूव करे। और उसके साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल के अंदर जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे उसके खिलाफ में एक एक्ट लाया गया और ये इंडिया के वैल्यूज के बिल्कुल मुखालिफ है। हम यहाँ पर एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे बिल को इंडिया में आने से बचाएं, इससे सिर्फ मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। इस मामले पर NRC और का जो हुकूमत का जो शोशा है, दरअसल महाराष्ट्र में हुकूमत को जिस तरीके का मौका पड़ा है, वो चाहते हैं कि गैर नॉन इश्यूज पर लोगों को भड़का कर रहे, नॉन इश्यूज पर लोगों को जो है ना अपने लोगों के दिमागों को डाइवर्ट करें और फिर इंडिया के अंदर वो जो अपने चालबाजियों के जरिए, वो जो अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उसके जरिए हिंदुस्तान के अंदर लोगों को एक मखसूस जहनियत के अंदर वो यहाँ की इंसानियत को प्रोना चाहते हैं, ना कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट। अगर आप सेंसस उठाकर देख लें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से नीचे जो है ना हमारी यहाँ की पॉवर्टी लाइन, बिलो जो पॉवर्टी लाइन हिंदुस्तान के अंदर तबका नहीं गुजार रहा है। तो आपने देखा कि हर जगह अलग अलग प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा शहर हैदराबाद के दारुशफ़ा के इलाके में, वहाँ पे भी बिल्कुल ही खामोश और पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर लोग काले कपड़े लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये बिल रिजेक्ट करना है, ये बिल हम नहीं मानते हैं। कैमरामैन वाजिद के साथ मैं जफर खान, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए हैदराबाद मेहदीपट्टनम से। बरकातहू। अय्युहाल-ए-मोहतरम, आप जानते हैं कि मौजूदा हालात में हुकूमत जो बिलें ला रही है वो न सिर्फ हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी परेशानियां पैदा कर सकते हैं।
इसलिए हम ये आने वाले बिल में हुसन कैब के बारे में हम एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज करते हुए इसको वापस लेने का भी हम मुतालबा कर रहे हैं। और साथ में ये भी है कि याद रखिए ये कानून बार-बार पास कराना कोई माने नहीं रखता, जबकि ऑलरेडी हमारा दस्तूर बना हुआ है उसमें ये छेड़खानी है और खामखा के हमारे अंदर इंतशार पैदा करना है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे ये मुतालबात को सामने रखते हुए ये जो नए कानून ला रहे हैं इसको ना लाएं, बल्कि मौजूदा कानून के तहत जो काम हो रहा है उसको काम करने दीजिए। और रहा यहाँ जो कानून लाए हैं ना, इससे कोई भी हिंदुस्तानी इत्तेफाक नहीं रखता, किसी मजहब का इत्तेफाक नहीं रखता, तो फिर इसको लाकर आप क्या करना चाहते हैं? हमारी समझ से बाहर है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।